दो आज राहुल गांधी ने जो विरोध प्रदर्शन संसद में किया उससे समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को दूर रखा। भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में होती थी वो जाती है लगातार, और जिन प्रदेशों में विपक्ष में वो वहाँ उनके नेता जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है वो संभल की सच्चाइयों को छुपाना चाहती है। आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियां तो नहीं कांग्रेस के साथ, बट ये दोनों नहीं रहे। पूछा कि आप क्यों नहीं गए? उनका हम कांग्रेस के एजेंडे के पीछे चलने के लिए हैं क्या? और एक आदमी ने भी वोट नहीं डाला तो ये 65 से 70% वोट कैसे पड़ा? कहा कि इस देश का भाईचारा ही नहीं उसमें डूबेगा, बल्कि उस खुदाई में हमारे 80% हिंदू आबादी के लोग भी वैसे ही, उनका अस्तित्व है जितना अस्तित्व इनका, उससे ज्यादा अस्तित्व उनका है। आदमी ने भी वोट नहीं डाला तो ये इतने वोट पर कैसे गए? शीशा को करहल में बिना वोट के जीत गए। लगा कि ये समाजवादी पार्टी का वोटर है, उनको रोका गया। ठीक, सपा का एक आदमी वोट नहीं डाल पाया और तेज प्रताप जीत गए। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री, सपा के प्रवक्ता अशोक यादव और कांग्रेस के प्रवक्ता नसीम खान के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में राष्ट्रवादी पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सपा के प्रवक्ता अशोक यादव को जम के पेला है, क्योंकि अशोक यादव का कहना था कि बीजेपी वाले ने यूपी में समाजवादी वोटर को पुलिस के द्वारा रोका गया और वोटरों को लाठीचार्ज करवाया। खैर दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि आज राहुल गांधी ने जो प्रदर्शन किया पार्लियामेंट में, उसमें इंडिया अलायंस के छोटे पार्टनर तो रहे आम आदमी पार्टी और लोग, लेकिन जो दो सबसे बड़े पार्टनर हैं इंडिया अलायंस में, नेक्स्ट टू कांग्रेस सपा है और सपा के बाद टीएमसी। सपा और टीएमसी दोनों ने अपने सांसदों को राहुल गांधी के प्रदर्शन से दूर रखा। क्यों पूछ रहा हूं? क्या कल राहुल गांधी जाएंगे संभल? एक सवाल नंबर 2, आज राहुल गांधी ने जो विरोध प्रदर्शन संसद में किया उससे समाजवादी पार्टी ने अपने सांसदों को दूर रखा, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने अपने को दूर रखा। साफ साफ दिखाई देता है सरकार और प्रशासन इन्वॉल्व है, किसी के साथ ज्यादती होती है और लोग मारे जाएं वहां पर। उनकी बात को सुनने समझने के लिए जनसिद्ध अधिकार है कि जो पीड़ित हैं उनके पास पहुंचना चाहिए, उनके पास नेताओं को जाना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी भी जब विपक्ष में होती थी वो जाती है लगातार, और जिन प्रदेशों में विपक्ष में वो वहां उनके नेता जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने में आ रहा है, और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी, कल हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, चारों तरफ मैसेज आ रहे हैं, मीडिया के भी फोन आ रहे हैं कि राहुल गांधी कल सुबह 6 बजे दिल्ली से संभल के लिए निकलेंगे। और हम लोगों ने समय भी दिया योगी सरकार को, 1 तारीख तक उन्होंने बैन लगाया, फिर 2 तारीख आया, फिर 2 तारीख के बाद 10 तारीख कर दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो योगी जी की सरकार है वो संभल की सच्चाइयों को छुपाना चाहती है, इसीलिए नेताओं को और विपक्ष को वहां जाने से रोक रही है। अच्छा, लेकिन मसला, मैंने तो एक सवाल पूछा था कि समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दो बड़ी पार्टियां हैं जिनके चलते टिका है इंडिया गठबंधन, उसमें कुछ संख्या दिखती है। उन दोनों पार्टियों ने आज राहुल गांधी के प्रोटेस्ट मार्च से अपने को अलग क्यों कर लिया पार्लियामेंट में? आम आदमी पार्टी जैसी छोटी पार्टियां तो रही कांग्रेस के साथ, बट ये दोनों नहीं रहे। अलग कुछ नहीं किया है। अच्छा, और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से साथ है। उसके बावजूद आप ये देखिए कि संजय सिंह साथ खड़े हुए हैं, और बल्कि अरविंद केजरीवाल जी, अरे दादा गजब ये किए हो। मैंने तो ये पहले आपके बोलने से पहले कह दिया, आप का नाम गिना रहे हो? मैंने तो बता दिया आम आदमी पार्टी और छोटी पार्टियां रही है साथ। हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं हो सकता, उनकी कोई अपनी पार्टी की मीटिंग हो, कोई इंटरनल कोई बात हो, वो इस वजह से नहीं आ पाए। ठीक, नसीम भाई रुकना होगा, मैं अशोक जी के पास चलूं। उससे पहले नसीम भाई को एक जानकारी दे दूं कि ऐसी बात ना बोलो जिसका खंडन सोशल मीडिया पहले हुआ जब है। तू समझा? कोई मीटिंग शीटिंग नहीं। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा हम कांग्रेस के एजेंडे के पीछे चलने के लिए हैं क्या? हम कांग्रेस के एजेंडे मोहर लगाएंगे क्या? राहुल गांधी का एजेंडा है, राहुल गांधी करें। इसी टोन में सपा ने अपने को अलग कर लिया। कोई मीटिंग नहीं थी, ऐसा थोड़ा कि कहीं तिलक वृक्षम जाना था। सब पार्लियामेंट में ही थे। क्या की मीटिंग? सब पार्लियामेंट में थे भैया। इसलिए मैंने सवाल पूछा। इतना सरल सवाल होता तो मैं आपसे क्या पूछता अगर मीटिंग होती? सब वहीं थे, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी से दूरी बनाई। अशोक जी, संभल में खुदाई, 1, मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया, 2, तीसरा आरोप, एक को भी वोट नहीं डालने दिया गया। खुदाई कहां हो रही है? नमाज किसको नहीं पढ़ने दी गई और एक आदमी ने भी वोट नहीं डाला, तो ये 65 से 70% वोट कैसे पड़ा? अशोक जी, जो भारतीय जनता पार्टी और उसके जो एसेसरीज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये लोग मिलके एक ही उनका उद्देश्य है कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर का विवाद खड़ा करो, और उसके आड़ में फिर वो बाद में वो खुदाई का उनका ऑब्जेक्टिव है। देखिए, उस खुदाई में अमिताभ जी सिर्फ इस देश का, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा कि इस देश का भाईचारा ही नहीं उसमें डूबेगा, बल्कि उस खुदाई में हमारे 80% हिंदू आबादी के जो हमारे छात्र नौजवान हैं उनकी नौकरियां भी उस खुदाई में
जो कब्रगाह बन जाएंगी, उस खुदाई में हमारे जो ये जो है हमारे जो नौजवान हैं उनकी नौकरियां भी उसमें जाएंगी, तमाम तरह की समस्याएं जाएंगी। लेकिन सवाल उठता है अमिताभ जी की भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती क्यों? सवाल ये तो बहुत बड़ा सवाल है। आप अगर इस देश में लाखों धार्मिक स्थल हैं, तमाम मस्जिदें हैं, गुरुद्वारा है, जैन धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, कहाँ कहाँ आप खोदेंगे, कहाँ कहाँ खोजेंगे और कब तक खोजेंगे? क्या सरकार को जनता ने सिर्फ खोजने के लिए और खोदने के लिए चुना है? अशोक जी तो एक सप्लीमेंट्री फिर आप अपनी बात की, अभी आपको समय है, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री। मुझे वो मुकदमा बताइए ज्ञानवापी का, मथुरा का, संभल का, बदायूं का, मुझे वो मुकदमा बताइए जो भारतीय जनता पार्टी पिटिशनर हो। बाकी आप कैसे कि दुनिया को रोक लोगे? पूरे भारत को आप रोक लेंगे, कोई मुकदमा नहीं करेगा मस्जिद पर? आप कैसे रोक, किस हैसियत से रोक सकते हैं आप बताओ ना? भाजपा ने किया हो, मुझे पिटिशन नंबर बताइए, मैं अभी ओपी सिंह से पूछूंगा कि भाई आप मुकदमा कैसे कर रहे हो। वरना समाजवादी पार्टी को किसने हक दिया कि वो मेरे इस राइट को रोक देगी कि आप मुकदमा नहीं करोगे? हर आदमी हर चीज पर मुकदमा कर रहा है और अदालत फैसला नहीं देगी, इस पर कैसे जिद हो सकती है? बोले ना, अब सपा ने कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया, मुकदमा इस पर फैसला नहीं आया। कैसे संभव है भैया? अशोक जी नहीं संभव है ना। अदालत में मामला जाएगा तो अदालत फैसला देगी। क्या ब्लैंक चेक चाहते हैं कि नहीं? आप कुछ नहीं होगा। और अगर यही बात है अशोक भाई, तो कभी एक बात ये भी कही होती सद्भाव के लिए, गंगा जमुना के लिए, भाईचारा के लिए, कि देश भर के वक्फ बोर्ड से भी समाजवादी पार्टी अपील करती है कि जमीन कब्जा वाला मामला छोड़ दो यार, अब इससे तनाव पैदा होता है। नहीं तो बात में वजन आ जाता। अशोक जी सही पकड़े हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उसके एसेसरीज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग हैं जो कि विजुअल होते हैं कि हाँ भाजपा के लोग हैं, बहुत सारे लोग इनके साथ जो डमी के रूप में चलते हैं वो दिखते नहीं, लेकिन वो लोग भी वैसे ही, उनका अस्तित्व है, जितना अस्तित्व इनका उससे ज्यादा अस्तित्व उनका है, लेकिन वो डमी कैंडिडेट के तौर पर रहते हैं। तो उन्हीं लोगों से भाजपा ये करवाती है ताकि डायरेक्ट उसके ऊपर आक्षेप न लगे। और इसका उद्देश्य मैंने पहले भी कहा और फिर दोबारा दोहरा रहा हूं कि सिर्फ इस खुदाई का और इस जो खोजने का और खोदने का जो प्रक्रिया है, इसका सिर्फ एक उद्देश्य है, इस देश के 80% आबादी का ब्रेन वॉश करना, और दूसरा उद्देश्य है पीडीए समाज के आरक्षण को उसमें डुबा देना, छात्रों नौजवानों को भविष्य को उसमें डुबा देना। नहीं अशोक जी, एक छोटा सवाल और रह गया था, अखिलेश जी ने और रामगोपाल जी ने दोनों ने शब्द का इस्तेमाल किया कि एक आदमी को वोट नहीं डालने दिया। एक आदमी ने भी वोट नहीं डाला तो ये इतने वोट पड़ कैसे गए? देखिए बिल्कुल सही आपने सवाल किया। आप वहां पे कुंदरकी में या एक दो जगह और आप देखिए, जो वहां पे हमारे कई साथी, हमारे कैमरामैन गए थे, पत्रकार साथी गए थे, उनके सामने ये घटना घटी और लाइव पूरा दुनिया ने देखा कैसे उन लोग अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड लेके खड़े थे और मुसलमान समाज के लोग थे। ये बात नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, एक भी वोट नहीं पड़ा तो ये वोट आए कहां से? नहीं कुछ एक मिनट भैया, एक मिनट, सीसा मऊ में आप बिना वोट पड़े जीत गए, करहल में बिना वोट पड़े जीत गए। आप तो कह रहे हो एक भी वोट ही नहीं पड़ने दिया, हाउस में खड़े होके कहा है भाई, तो जिम्मेदारी तो बन लेनी होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। क्या सीसा मऊ करहल में बिना वोट के जीत गए? हर शब्द का या हर सेंटेंस का कुछ वर्बली होता है, कुछ मेटाफोरिकली होता है। तो एक भी वोट समझिए ये मेटाफर है। एक भी वोट न डालने देने का मतलब ये है कि हमारे जो समाजवादी पार्टी के जो वोटर्स, जिनको लगा कि ये समाजवादी पार्टी का वोटर है, उनको रोका गया। इसका मतलब कि हमारे ठीक है अशोक जी, ठीक डालने नहीं दिया गया। अभी रुकना होगा, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये विचित्र बात है, समाजवादी पार्टी को फिर तो अपने पे बहुत गर्व करना चाहिए। अगर उसके एक भी आदमी को वोट नहीं डालने दिए, हम अशोक जी की बात ऊपर कर देते, समाजवादी पार्टी के एक भी आदमी को वोट नहीं डालने देगा, ये बात रामगोपाल और अखिलेश जी कह रहे, मान लेते चलो, तब करहल में इतना वोटर हो गया है कि सपा का एक आदमी वोट नहीं डाल पाया और तेज प्रताप जीत गए, भले 14,000 से जीते, तब तो गजबे हो गया। नहीं, ये तो विश्व का आश्चर्य हो गया अशोक भाई। 1952 से लेके आज तक कभी इतना बड़ा आश्चर्य हुआ ही नहीं, चमत्कार। आपका एक आदमी वोट नहीं डाल पाया और आपके दो कैंडिडेट जीत गए।
तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।